हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट फिशिंग क्राफ्ट्स। बेटा फिशिंग क्राफ्ट्स क्या होते हैं? सी फॉर क्राफ्ट, सी फॉर कैरी करने वाला। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो जो भी ऑब्जेक्ट या डिवाइस मछुआरे को और उसके नेट्स को जिसकी हेल्प से, या कोई भी ऐसी डिवाइस को जिसकी हेल्प से वो मछली को पकड़ने वाला है, उसको कैरी करने के लिए हेल्प करे, उसको हम बोलते हैं फिशिंग क्राफ्ट्स। ठीक है, यानी आप ये बोल सकते हो इन शॉर्ट जो कैरी करने के लिए काम आते हैं, मछली पकड़ने के लिए सामान को, या फिर मछुआरे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनको फिशिंग क्राफ्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फिशिंग ऑपरेशंस। ये मछुआरे को भी कैरी करता है और उसके फिशिंग गेयर्स, फिशिंग गेयर्स का मतलब होता है बेटा नेट्स या फिर कोई भी डिवाइस जो मछली पकड़ने में हेल्प करे, उसको हम फिशिंग गेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम फिशिंग क्राफ्ट के टाइप की बात करें तो मैरीन वाटर में अलग डिवाइसेस यूज़ होते हैं, और फ्रेश वाटर को बेटा इनलैंड वाटर भी बोलते हैं। उसके अंदर अलग डिवाइसेस अलग ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, जो फिशरमैन की हेल्प करते हैं टारगेट मछली को पकड़ने में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, मैराइन वाटर के अंदर समुंदर, अगर आपकी लेट्स सपोज आप एग्जांपल ले तो उसके अंदर गहराई पानी की ज़्यादा है ना, लेकिन उसके अंदर फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेश वाटर की बात करते हो, जैसे रिवर्स के अंदर पानी की गहराई इतनी नहीं होती, बट उसका फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटर करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से ना, हम मैरीन वाटर में अलग फिशिंग क्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं और फ्रेश वाटर में अलग फिशिंग क्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं। अगर हम मैरीन वाटर की बात करें ना बेटा, अगर आप इंडिया का आप एग्जांपल ले तो इंडिया नीचे से कुछ कुछ ऐसा दिखता है ना, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको जो श्रीलंका की साइड है उसको हम बोलते हैं ईस्ट कोस्ट, और जो दूसरी साइड है उसको हम बोलते हैं बेटा वेस्ट कोस्ट। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर भी ना सिचुएशंस बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, विंड प्रेशर अलग होता है, वाटर की डेंसिटी अलग है, फ्लो ऑफ वाटर अलग है, तो इसके अंदर भी हम डिफरेंट फिशिंग क्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम वेस्ट कोस्ट यानी हम इस कोस्ट की बात करें जहाँ पे गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, ठीक है, इसके अंदर जो हम एग्जांपल्स लें कि कौन कौन से फिशिंग क्राफ्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो है बेटा डगआउट कैनोइस, कोरैकल, आउटरिगर, शिवधोनी। ठीक है, वहीं अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें जहाँ पे आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये आते हैं, उसके अंदर आते हैं बेटा कैटामरन, वेलम, टूटीकॉरिन, मेस्कुला, डिंगीज। ठीक है, अभी ना हम इन सभी फिशिंग क्राफ्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हम वहीं फ्रेश वाटर की बात करें तो उसके अंदर ना राफ्ट्स एंड बोट्स यूज़ होती हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, और बोट्स में भी स्पेशली दो टाइप के बोट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लैक बिल्ड बोट और कुलनावा, जिनको हम ओपन बोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा मैराइन वाटर को डिटेल में पढ़ने में। अगर हम मैराइन वाटर की बात करें, सबसे पहले हम बेटा स्टार्ट करते हैं ईस्ट कोस्ट की। ठीक है, ईस्ट कोस्ट में जो हम फर्स्ट वर्ड पढ़ रहे हैं, इट इज़ कैटामरन। कैटामरन ना वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ तमिल वर्ड कट्टूमरन। ठीक है, कट्टूमरन का मतलब होता है बेटा लैशिंग टिम्बर। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली जो बोट है वो एक्चुअली टिम्बर की बनी हुई होती है। ठीक है, ये कीललेस क्राफ्ट है। बेटा कीललेस का मतलब क्या होता है, एक बार मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी ना, मैंने एक बोट्स लिए हैं, ये कुछ बोट्स हैं, जो इसके नीचे ये ट्रायंगुलर सा पार्ट है ना, ये ट्रायंगुलर से पार्ट को हम बोलते हैं बेटा कील। ठीक है, इसका काम होता है बेटा कि ना ये हवा के बहाव से ना बोट को बहने नहीं देता, और दूसरा बोट को सीधा रखने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन ना ये जो आपकी कैटामरन है ना, बहुत प्रिमिटिव बोट है, इसके नीचे ना कील नहीं होती। ठीक है, उसके नीचे जो ये आपको ट्रायंगुलर पार्ट्स दिखा रखे हैं ना, ये ट्रायंगुलर पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, अब आप अगर आप सिंपली देखो कैटामरन का, आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो कैटामरन कुछ इस तरीके की दिख रही है कि इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, कुछ लकड़ियों को एक रस्सी की हेल्प से हमने टाई किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर दो जो आपकी कोने वाली आपकी जो ये लकड़ियाँ हैं, ये बड़ी होती है साइज़ में, और जो दो मेन लॉक्स होती हैं, दो साइड लॉक्स होती हैं। ठीक है, उनको हमने एक रस्सी की हेल्प से बांधा हुआ है, और जो ये रस्सी बनी हुई होती है बेटा, ये कोयर की बनी होती है। कोयर क्या होता है, जो नारियल का हस्क होता है ना, उससे जो रस्सी बनी होती है ना, इसको हम कोयर बोलते हैं। ठीक है, इस कोयर की बनी हुई होती है, और जो ये हमने इसको यहाँ पे ये बांध दिया है, इस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा टेपा।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें वुड लॉक्स को हमने बांध दिया, 2 मेन लॉग हैं, 2 साइड लॉक्स हैं, इनको हमने बांधा है विद द हेल्प ऑफ कॉइल रोप, जिसको हमने बोल दिया टेपा। ठीक है। अगर हम इस बोट की डायमेंशंस की बात करें बेटा, इसकी लेंथ होती है 6.5 से 7.5 मीटर्स, इसकी विड्थ होती है 0.5 मीटर और इसकी हाइट होती है 0.3 मीटर। ठीक है। ये कैनोय की शेप ले लेती है बेटा। कहीं पे भी आपको कैनोय वर्ड टर्म मिले ना, कैनोय का ना टेक्निकल मीनिंग होता है एक छोटी सी बोट जिसके ऊपर 1 से 2 लोग बैठ सके, और जो ना एक सिंगल लकड़ी का अगर आप चप्पू बना लो ना, उसकी हेल्प से आप उसको चला सको। ठीक है। यानी आप जो छोटी बोट्स होते हैं ना, उसको हम कैनोय बोलते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी कैटामैरिन। अब ये कैटामैरिन ना बेटा 4 टाइप्स की होती है बेस्ड अपॉन कि वो कौन सी लोकेशन पे मिल रही है। ठीक है। ओडिशा एंड गंजम टाइप, सबसे पहले ये पूरी एट गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में मिलती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 5 लकड़ी, स्पेसिफिकली 5 लकड़ियों को हम बांध देते हैं। दूसरी है बेटा कोरोमंडल, ये तमिलनाडु में मिलती है। इसके अंदर हम 3 से 5 लकड़ियाँ डिफरेंट हाइट की होती हैं जो जिनको हम बांध देते हैं। ठीक है। तीसरी होती है बेटा आंध्रा। आंध्रा के अंदर ये ना ओडिशा टाइप, जो ये पहली बोट है, इससे ना बड़ी होती है थोड़ी सी, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हैवी लोग्स है ना उसको हम साइड में रखते हैं और बीच में हम मीडियम वेट की जो लोग्स है, लोग्स का मतलब होता है लकड़ियों को हम बांध देते हैं। ठीक है। और फोर्थ होती है बेटा बोट कैटामरन, ये मुक्कुम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली पाई जाती है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 लकड़ियों को हम बोट शेप में बांध देते हैं। ठीक है। ये कैटामरन की जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मिलने वाली बोट्स है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब सेकेंड टाइप ऑफ बोट है बेटा मस्कुला। मस्कुला को हम मस्कुला, पडागर या सलंगर बोट भी बोलते हैं। ठीक है। अगेन ये भी ना कीललेस बोट होती है। कीललेस बोट का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसके अंदर ना नीचे वो ट्रायंगुलर पार्ट नहीं होता। ठीक है। मैंगो के प्लैंक की बनी हुई होती है, जो कि एक दूसरे से बांधे होते हैं कॉर्ड फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है। लेकिन ये वाली जो बोट है, ये हाई टाइड्स यानी तेज बहाव में भी चल सकती है, और नॉर्मली ये बोट हमने कोरामंडल कोस्ट में देखी जाती है। ठीक है। अगर आपको मैं उसका डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की होती है मस्कुला। ये मैंगो प्लैंक्स यानी आम के प्लैंक्स की यानी फट्टों की हेल्प से ये बोट बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आती है ढिंगीस। ढिंगीस को हम नौकास भी बोलते हैं। नौकास ज़्यादातर ना वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में यूज़ होती हैं। ठीक है। इसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें बेटा, 11 से 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2.3 मीटर इसकी विड्थ होती है, 2 से 2 मीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस होती है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की दिखती है ढिंगीस। ठीक है। नोकास जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा टूटीकोरिन। ठीक है। इसको हम ना इनशोर वाटर यानी समुंदर से थोड़ा सा जो हम अंदर चले जाते हैं ना, उसको तट वाला पानी, उसको हम बोलते हैं इनशोर वाटर। ठीक है। ये कार्गो बोट्स होती है। इसका मतलब है ये फिशेस को एक एरिया से दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प करती है। ठीक है। हम ना स्मॉल फिशेस का, जैसे लेट सपोज हमें उड़ीसा से बंगाल तक ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। तो हम इस बोट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसकी डायमेंशंस की बात करें बेटा, 9.6 मीटर इसकी लेंथ, 2 मीटर इसकी विड्थ और 0.9 मीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है। इसके अंदर ना वर्टिकल स्टर्न एंड स्टेम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाऊं, दिस इज़ योर टूटीकोरिन बॉट। देखो ये काफ़ी स्पेशियस है, इसके अंदर इतना स्पेस है कि हम फिशेस वगैरह को रखकर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। बेटे मैंने ये बोला इसके अंदर ना वर्टिकल स्टर्न और स्टेम होता है। जो आगे वाला पार्ट होता है ना, इसको हम वो बोलते हैं फिश का। ठीक है। और जो इसके बिल्कुल पीछे होता है ना, इसको हम स्टर्न बोलते हैं। इसके अंदर जो ये वर्टिकल स्टर्न और स्टेम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये था टूटीकोरिन के बारे में। अब नेक्स्ट है बेटा वेलम। अगर आप वेलम की बात करते हो ना बच्चे, वेलम इज़ अ बॉट। ठीक है। जिसकी हाइट होती है 22 से 25 मीटर के बीच में, और इसकी लेंथ होती है 9 से 13 मीटर के बीच में। इसको हम इसके अंदर ना बेटा एक सिंगल मास्ट प्रेजेंट होता है। मास्ट क्या होता है, जो हवा के भाव से बोट को मूव करने में हेल्प करता है। ये जो है बेटा, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज मास्ट। ठीक है। इसको ना हम ज़्यादातर ना गिल नेट्स को मतलब गिल नेट्स को यूज़ करने के लिए हम वेलम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपने उड़ीसा में, ठीक है, जो उनका वो रीजनल फेस्टिवल होता है, उसके अंदर हमने ना इसी बोट को हमने इसकी रेसेस वगैरह देखी हुई होती है। ठीक है। ओणम के टाइम में उड़ीसा के अंदर ऐसे ही इन्हीं के अंदर लोग बैठ के जो ये रेस वेस करते हैं ना, यही वो चीज़ होती है।
यही वो बोट है स्पेसिफिकली। ठीक है, ये था बेटा आपकी ईस्ट कोस्ट में पाई जाने वाली कुछ स्पेसिफिकली बोट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट की, यानी महाराष्ट्र साइड। ठीक है, इसके अंदर सबसे फर्स्ट बोट है बेटा डग आउट कैनोस। ये सबसे छोटी कीलेस बोट होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने ना मैंगो का एक पेड़ लिया, उसको हमने ना बीच में से खोद दिया। ठीक है, और बीच में से खोद के जो स्पेस बना के जो हमने बोट बनाई है, इसको हम बोलते हैं बेटा डग आउट। डग यानी हमने खोद के बनाई है। ठीक है, उसको डिग करके बनाई है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो इस बोट का जो बॉटम है ना, जो नीचे वाला पार्ट है, ये थिक होता है, और जो इसका साइड वाला पार्ट है ये थिन होता है, जिसकी वजह से ना पानी के अंदर इसको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, केरल एंड कोंकण में ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बोट है। और अगर ये छोटे साइज़ के यानी 7.5 मीटर तक की है तो हम इसको बेपुथानी बोलते हैं। मीडियम साइज़ है यानी 8 मीटर तक की है तो हम इसको थोनीस बोलते हैं। और लार्ज साइज़ यानी 11.6 मीटर तक की है तो हम इसे वांची या ओडम बोलते हैं। ठीक है, इस बोट के अंदर ना हम कोई भी रडर को यूज़ नहीं करते। रडर का मतलब क्या होता है बेटा, कि चप्पू का यूज़ नहीं करते। ये ना हवा के बहाव से अपने आप ही प्रोपेल होती चली जाती है, मूव होती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो बोट है, इट इज़ आउटरिगर बोट, आउटरिगर कैनोस। ठीक है, इनको ना हम रामपानी बोट्स भी बोलते हैं, इस क्योंकि ये ना रामपानी नेट को मतलब यूज़ करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये केरल एंड कोंकण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बोट है। स्मॉल साइज़ है, कीललेस है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हम कुछ इस तरीके की ये दिखती है। ठीक है, इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया बेटा, कि हमने इन बोट्स को कुछ रॉप एंड मास्ट की हेल्प से अरेंज कर दिया। ठीक है, अगर इनकी जो सबसे छोटा साइज़ होता है, इसको हम मंजली और भटकाल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कोरैकल। कोरैकल इज बेसिकली फाउंड इन रिवर्स, रिजर्वोयर्स एंड कैनाल्स। इसके अंदर ना 1 से 2 मछुआरे आराम से बैठ सकते हो, ये गोल होती है। ठीक है, ये अभी तक फर्स्ट आपकी ऐसी बोट आई है जो आपकी गोल है। इसके अंदर 1 से 2 मछुआरे बैठ सकते हैं और चप्पू की हेल्प से ये चलता है। जो ये आपकी बोट है ना बेटा, ये बैम्बू के स्प्लिट्स की हेल्प से बनी हुई है। ये नीचे आपको जो दिख रहे हैं ना, ये बैम्बू की स्पिल्स हैं। और बाहर की साइड ना हम लेदर का एक कोट इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो बोट आती है, इट इज़ शू धोनी। ठीक है, इसको शू धोनी क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ना ये बोट ना शू की शेप की ही दिखती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, आगे जो ये शू, ये वाला इसका पार्ट है, ये शू की तरह ही दिख रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया शू धोनी। ये मैराइन एंड इनलैंड वाटर में मिलती है। इनलैंड वाटर में भी बेसिकली हम ना इसको गोदावरी रिवर में सबसे ज़्यादा देखते हैं। इसमें एक बारी में 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं और गिल नेट्स को ऑपरेट करने में ये हेल्प करती है। इसकी लेंथ है 8.5 मीटर और इसकी से लेके 9.5 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। और ये टीक की लकड़ी की बनी हुई होती है। ठीक है, दिस वाज अबाउट द मैरीन वाटर के अंदर इंडिया के अंदर कौन कौन से फिशिंग क्राफ्ट्स यूज़ होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि इनलैंड यानी जो फ्रेश वाटर में इंडिया में कौन कौन से फिशिंग क्राफ्ट्स को यूज़ किया जाता है। सब इसके अंदर ना बेसिकली बेटा हम 2 एग्जांपल लेंगे, एक क्राफ्ट्स का, एक बोट्स का। ठीक है, अगर आप राफ्ट्स की बात करते हो ना, ये स्टेडी वाटर यानी ठहरे हुए पानी में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लें, बिहार के अंदर लोग क्या करते हैं, मटकों को, अर्तन पोट्स को ना बांध लेते हैं। ठीक है, और उसके सपोर्ट के लिए और हाई बैम्बू प्लेटफॉर्म को बना देते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वो पाम के ट्रीज़ को अंदर से खोखला करके, होलो करके फिर उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिकली नाम दे देते हैं डोंगास। वहीं तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में ना बनाना के पेड़ एक एक साथ यूज़ की, उनको बांध कर फिर उनको यूज़ किया जाता है और उनका प्लेटफॉर्म बनाकर उनको एज अ राफ्ट यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये तमिलनाडु की बोट है, इसके अंदर ये बनाना के जो आपके ट्रीज़ हैं उनको बांध दिया गया है और उसको एज अ राफ्ट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है बोट्स, जो फ्रेश वाटर में यूज़ होती हैं। बोट्स के अंदर ना 2 टाइप की बोट्स हैं। एक है प्लैंक बिल्ड, प्लैंक का मतलब होता है फट्टों की बनी हुई बोट। ठीक है, ये ना मतलब फिश मतलब हाई टाइड्स यानी बहाव वाले पानी में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल लो, डिंगीज वेस्ट बंगाल में यूज़ होता है। इसके अंदर ना नैरो एंड टेपरिंग बो आगे वाला पार्ट होता है एंड स्टर्न पीछे वाला पार्ट होता है, कीललेस होती है और ये पर्स एंड डिप नेट को यूज़ करने में हेल्प करती है।
ठीक है। दूसरा है मिच्चो बचारी, ये वेस्ट बंगाल में यूज़ होने वाली मीडियम साइज बोट है और ये जीवित मछलियों को, लाइव फिशेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। दूसरी है बेटा कुलनावा, ठीक है, जिसको हम ओपन बोट भी बोलते हैं। ये ना ठहरे हुए पानी में, अभी आपने प्लैंक बिल्ड की थी वो तेज बहाव वाले पानी में, और ये कुलनावा है, ये ठहरे हुए पानी में रात के टाइम यूज़ करने वाली बोट है। ये फरवरी से अप्रैल, जब विंटर नाइट्स होती है ना बेटा, ज़्यादातर मतलब विंटर नाइट्स के बाद वाली जो नाइट्स होती है उसमें कॉमनली यूज़ होने वाली बोट है। ज़्यादातर ना गंगा में ना मीनोज़ को पकड़ने के लिए, मीनोज़ क्या होती है, छोटी मछलियों को पकड़ने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसके ना बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, फील्ड पोर्ट्स, स्क्रीन प्लेटफॉर्म एंड बोट। ठीक है। अगर हम इसकी बोट की बात करें ना, 7 मीटर इस लंबी बोट होती है, साल लकड़ी की बनी हुई होती है और उसके ऊपर ना पेंट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोल तार। ठीक है। जिसकी वजह से रात को हम यूज़ कर रहे हैं और ये ब्लैक हो जाती है, इसलिए ये दिखती भी नहीं है। ठीक है। और ये कीललेस बोट है। ठीक है। उसके बाद हमने ना एक स्क्रीन प्लेटफॉर्म बनाया जो 5 मीटर इन लेंथ है, जिसकी वो 0.5 मीटर ब्रेड्थ है। बैम्बू के मार्जिन्स हमने टाई कर दिए, और जो बैम्बू के मार्जिन्स की जो साइड वाला पार्ट साइड होते, कॉर्नर्स होते हैं ना, वो फ्री होते हैं और पानी के अंदर इमर्स्ड होते हैं। ठीक है। और इसको हमने इनेमल पेंट से पेंट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम ना फील्ड पोल्स बनाते हैं, वो पोल्स 4 से 6 मीटर लंबे होते हैं और बैम्बू के बने हुए होते हैं। ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, हमने सूखी हुई घास ली, उसको पोल की शेप में बांध दिया और खड़ा कर दिया। ठीक है। ये इसके 3 मेजर पार्ट्स है ओपन बोट्स के, जो कि हम गंगा में मेनली हमें देखने को मिलती है। ठीक है। दिस वॉज अबाउट द फिशिंग क्राफ्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग। थैंक यू।